नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब? क्या हाल समाचार है आप लोगों के? चलिए आज हम कक्षा 6 पाठ 12 दशमः त्वमसि इस पाठ की हिंदी व्याख्या और प्रश्न उत्तर अभ्यास करने जा रहे हैं। दशमः त्वमसि, दसवां तुम हो। ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को हम सबसे पहले हिंदी में व्याख्या को समझते हैं, उसके बाद हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। चलिए सीधे पाठ में प्रवेश करते हैं। एकदा, एक दिन की बात है, 10 बालकाः, 10 बालक स्नानाय नदीम अगच्छन्, नहाने के लिए नदी की ओर चले गए। ते नदी जले, वे नदी के जल में चिरम स्नानम अकुर्वन्, बहुत लंबे समय तक स्नान करते रहे। ततः उसके बाद ते वे लोग तीर्त्वा पारम गताः, नदी को पार करके दूसरे तरफ चले गए। तदा उस समय तेषाम नायकः, उन लोगों का जो नायक है, बड़ा जो लड़का होगा, वह अपृच्छत, पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, अपि क्या सर्वे बालकाः, सभी बालक नदीम उत्तीर्णाः, नदी को पार कर गए। तदा उस समय कश्चित् बालकः, किसी बालक ने अगणयत, गणना की, गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति, ऐसे उसने गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सह स्वम न अगणयत, सह उसने, स्वम अपने आप को, न अगणयत गिना नहीं। अतः इसलिए सह अवदत नव एव सन्ति, अरे 9 ही हैं, जबकि गांव से जब निकले थे तो 10 निकले थे। अब उसके बाद कहता है दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत, अपरः दूसरा, अपि बालकः दूसरे बालक ने भी, पुनः फिर से, अन्यान बालकान अगणयत और बालकों को गिना, यानी औरों को गिना, खुद को नहीं गिना। तदा अपि फिर भी 9 एव आसन, 9 ही थे, क्योंकि वो खुद को तो गिन नहीं रहा है, सामने बैठे हुए 9 को गिन रहा है। अतः इसलिए ते निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया, यत दशमः नद्याम मग्नः, कि एक 10वां नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे बहुत दुखित होकर तूष्णीम यानी मौन, अतिष्ठन् बैठ गए, दुखी होकर बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा उस समय कश्चित् कोई एक पथिकः, राहगीर यात्री, तत्र आगच्छत् वहां आया। सह वह, तान बालकान उन बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्ट्वा देखकर, अपृच्छत पूछा। क्या पूछता है देखते हैं। बालकाः, अरे बच्चों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, युष्माकं तुम लोगों का, दुःखस्य दुख का, कारणं कारण, किम अर्थात क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ऐसे उसने पूछा। बालकानाम नायकः अकथयत, बच्चों में से सबसे बड़ा जो बालक है वह अकथयत यानी बोला। वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम 10 बालकाः, 10 बालक, स्नातुम नहाने के लिए, आगताः आए थे। इदानीम 9 एव स्मः, इदानीम अब 9 एव स्मः, 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः, एक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत, जो यात्री आया है बाहर से, जो राहगीर है, उसने तान यानी उन बच्चों को, अगणयत मन मन में उसने गिन लिया चुप्पे से।
तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहां तो 10 ही बालक थे। सह नायकम आदिशत, उसने बच्चों के नायक को आदिशत यानी आदेश दिया। त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तो 9 बालकान एव अगणयत, उसने तो 9 बालकों को ही गिना। देखो ऐसे गिनता चला गया। पथिकः अवदत, यात्री बोला 10मः त्वमसि, 10वां तुम हो, अपने को तो गिन लो। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर प्रहृष्टाः भूत्वा, बड़े खुश होकर सर्वे सभी गृहम् अगच्छन्, घर चले गए। हमने पाठ पढ़ा दिया, आप भी तो हमें कुछ दोगे। क्या दोगे? सोचो सोचो सोचो। अरे दक्षिणा भाई, दक्षिणा भी तो देनी है। दक्षिणा में आपको अंगूठा देना है, एकलव्य की तरह काट के नहीं, नीचे लाइक के बटन में टिका देना है बस। ऐसा करने से यूट्यूब ऐसे अच्छे वीडियो को औरों तक पहुंचाने में सहयोग करता है। अब हम अभ्यास करेंगे। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। नीचे लिखे हुए ये संख्याएं हैं, 1 से 4 तक संख्याएं लिंग अनुसार होते हैं, यानी इस पुंलिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। लेकिन 5 से आगे, 5 की संख्या से आगे संख्या लिंग अनुसार बदलता नहीं है। यानी 5 से आगे संख्या का अपना स्वयं का लिंग होता है, वो लिंग अनुसार बदलता नहीं है। देखो जैसे एकः पुंलिंग में होगा, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम, पुंलिंग में 2 को द्वौ कहेंगे, स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसक लिंग में भी द्वे। अब पुंलिंग में 3 को त्रयः कहेंगे, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। पुंलिंग में 4 को चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। अब आगे सब में एक सा होगा। देखो जैसे पुंलिंग में भी 5, स्त्रीलिंग में भी 5 और नपुंसक लिंग में भी 5। उसी प्रकार षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, 10 10 10। इस प्रकार से इस अभ्यास में आपको उच्चारण तो करना ही है, कॉपी में भी लिखना है। अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्न के उत्तर लिखें। नीचे प्रश्न है, उनके उत्तर हम लिखेंगे। देखो, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए? 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहां गए? ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे स्नान के लिए नदी में गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया? ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। मार्गे कः आगच्छत, रास्ते में कौन आया? मार्गे पथिकः आगच्छत, रास्ते में राहगीर आया। पथिकः किम अवदत, यात्री क्या बोला? पथिकः अवदत 10मः त्वमसि, 10वां तुम हो, खोए नहीं हो। अब तृतीय अभ्यास है शुद्ध कथनानाम समक्षम, ये टिक लगाना है, आम जैसा टिक, और अशुद्ध कथनानाम समक्षम क्रस, ऐसा कुरुत, ऐसा करना है। यानी शुद्ध कथन के सामने ठीक है ऐसा ठीक का चिन्ह लगाना है, और अशुद्ध कथन के सामने नहीं है ऐसा क्रॉस का चिन्ह लगाना है। जैसे 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान करने के लिए गए, बात तो सही है, तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सब वाटिका में भ्रमण करते रहे, बिल्कुल गलत है, वो तो नदी में स्नान करने गए थे, घूमने थोड़ी गए थे। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे 9 ही बालक थे, नहीं 10 थे, इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। बालकः स्वं न अगणयत्,
बच्चे ने अपने आप को नहीं गिना। हाँ, बात सही है, अपने आप को गिनते नहीं थे, सामने वाले को गिनते थे। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया। ऐसा है क्या? नहीं। सब बाहर आ गए थे, इसलिए हम क्रॉस कर देंगे इसको। ते सुखिता तूष्णीमतिष्ठन, वे बहुत खुश होकर चुपचाप बैठ गए। नहीं, बहुत दुखी होकर चुपचाप बैठ गए थे, इसलिए हम इसको काट देंगे। कोपी पथिकः न आगच्छत, कोई भी राहगीर, कोई भी यात्री नहीं आया। अरे आया भाई, एक आया, उसी ने तो बचाया इनको सबको, इसलिए हम इसको काट देंगे। नायकः अवदत दशमः त्वमसि, नायक ने कहा 10वां तुम हो। 10वां तुम हो ऐसा नायक ने नहीं कहा था भाई, इसलिए हम गलत ऐसा चिन्ह लगाएंगे। ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सब खुश होकर घर चले गए। बात सही है, टिक लगा दो। अब हम चौथा अभ्यास करते हैं। मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से यानी नीचे लिखे बॉक्स से शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरकर वाक्य पूरा करना है। क में है ते बालकाः, खाली स्थान में तीर्त्वा नद्याः उत्तीर्ण, वे बालक तैरकर नदी को पार करते हैं। पथिकः बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, यात्री ने बच्चों को दुखी देखकर पूछा। ऐसा वाक्य बनेगा। पुस्तकानि कृत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तकों को खरीदकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, यात्री के वचन को सुनकर सब खुश होकर घर चले गए। पथिकः बालकान गणयित्वा अकथयत 10मः त्वमसि, पथिक यानी उस राहगीर ने बच्चों को गिनकर कहा 10वां तुम हो। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन काम करके घर चला जाता है। अब हम पंचम अभ्यास करेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, नीचे लिखे हुए चित्र को देखकर संख्या लिखनी है। देखो यहां पर कितने कंदुक हैं? 6 कंदुकानी। अब यहां पर चटका है, स्त्रीलिंग में है, इसलिए हम स्त्रीलिंग में 3 को क्या लिखेंगे? तिस्रः, तिस्रः चटकाः, 3 गौरैया। एकम पुस्तकम, एक पुस्तक, ये नपुंसकलिंग में है इसलिए एकम आ गया। अब मयूर पुंलिंग में है इसलिए द्वौ मयूरौ, 2 मयूर। अब बालिके, ये स्त्रीलिंग में है इसलिए 2 को द्वे लिखेंगे, द्वे बालिके, 2 बालिकाएं। षट तालाः, अब 6 से ऊपर लिंग अनुसार संख्या का रूप बदलता नहीं है इसलिए षड तालाः ऐसे लिखेंगे। पंच कपोताः, 5 कबूतर। 10 पत्राणि सन्ति, 10 पत्ते हैं। तो इस प्रकार से आपका पाठ और अभ्यास यहां पर पूर्ण हो जाता है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।